दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे कि रिस्क रिवार्ड रेशो है वो क्या होना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम हमें लॉस होना चाहिए और इसका बिल्कुल सही उपयोग है वो किस प्रकार से हमें करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखना दोस्तों, ताकि यदि आप एक लॉट से भी ट्रेडिंग करते हैं तो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले नए साथियों से छोटा सा निवेदन है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल देसी अंदाज में आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूं। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो बना दिए हैं, उनको आप देख सकते हैं। आपको निश्चित तौर से दोस्तों फ़ायदा होगा। देखो दोस्तों, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि शेयर बाज़ार में हमें कितना रिस्क लेना चाहिए और उस रिस्क के आधार पर हमें कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, यानी हम कितने रुपए का लॉस ले सकते हैं और कितने रुपए का हमें प्रॉफिट लेना चाहिए, यही क्या होता है, रिस्क रिवार्ड रेशो होता है। जैसे भाई मान लो आप 200 रुपये का लॉस लेना चाहते हैं तो आपका जो टारगेट है वो 400 रुपये का होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हमें रिस्क रिवार्ड रेशो का उपयोग क्यों करना चाहिए? देखो, अगर आप इस बाज़ार में अपनी इच्छा यानी जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और लॉस से बचना चाहते हैं तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशो का पालन करना ही पड़ेगा। देखो दोस्तों, यदि आप इसका सही उपयोग करते हैं, देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो भाई आपका जो टारगेट होता है 200 रुपये का लॉस, 400 का प्रॉफिट है ना, वो आपको कई बार मिल जाता है। लेकिन मान लो आपने रिस्क रिवार्ड रेशो का उपयोग नहीं किया और आपने लॉस लेकर नहीं चलते हैं और मान लो कि भाई आपका टारगेट है कितने का, 400 रुपये का, और आपको कई बार क्या है, मार्केट है नीचे चला जाता है और आप जो रिस्क रिवार्ड रेशो का पालन नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा का लॉस हो जाता है। यानी आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, किसमें, रिस्क रिवार्ड रेशो में। ठीक है ना, ये देखो काफ़ी साथी ऐसे भी होते हैं जो कई बार 1:3 का पालन करते हैं। यानी मान लो आपका भाई 200 का लॉस है तो वो कम से कम 600 का प्रॉफिट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, देखो दोस्तों, मैं एक बात आपको और क्लियर कर देता हूँ, यदि आप एक लॉट से ट्रेडिंग करते हैं ना तो आप यदि मान लो 200-250 रुपये का प्रॉफिट लेकर चलते हैं ना तो ये तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यदि आप एक ही लॉट से 600-700 का प्रॉफिट लेने का प्रयास करोगे, हो सकता है कभी आपको मिल भी जाए, लेकिन दोस्तों आपको क्या होगा, ज़्यादातर लॉस ही होगा। तो यदि बिगनर हैं तो एक ही लॉट से आप 200-250 रुपये का प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर हो जाएं। हाँ, यदि मान लो कि भाई आप यदि 10 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, यदि एक लॉट से आपको 200 रुपये का फ़ायदा होता है तो कितने का फ़ायदा हो जाएगा, सीधा ही 2000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है ना, देखो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बिगनर को लॉस इसलिए होता है क्योंकि वो एक ही लॉट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने का प्रयास करता है ना, इसलिए वो ज़्यादातर लॉस में ही निकलता है। लेकिन जो बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो किसी साथी ने 100 लॉट से ट्रेडिंग कर दी और उसने एक ही लॉट में मान लो उसने 90 रुपये का प्रॉफिट लिया, तो सोचो भाई 100 लॉट में कितने हो जाएंगे, सीधे ही उसके 9000 हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, एक ही लॉट में सोचते हैं कि हम लखपति बन जाएं, एक लॉट में हमें 1000-1500 मिल जाएँ। जो कभी कभी आपको मिल भी जाते हैं सुबह सुबह के टाइम ना, लेकिन मार्केट जैसे ही 11 बजे के बाद आसपास चलता है तो फिर आपको एक लॉट में दोस्तों 500 का प्रॉफिट भी आपको बहुत ही कम होगा, है ना। तो यदि आप बिगनर हैं तो अपना जो रिस्क रिवार्ड है वो बिल्कुल सही रखें, अपना टारगेट लगाएं, अपना स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, यदि मान लो आप 300 का लॉस लेना चाहते हैं तो कम से कम आप 500 550 का तो क्या है, प्रॉफिट लेकर ही चलें। ठीक है, तो जैसे जैसे दोस्तों आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस होगा तो कुछ इसकी ऐसी बातें हैं जो आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है ना।